एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लेकर के आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकंड पार्ट को। तो देखिए, कल हम लोगों ने बच्चों टोटल 12 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से क्वेश्चन को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैं होप करता हूं कि कल की वीडियोस आपने देखी होगी और आपको बिल्कुल मज़ा आया होगा। आइए देखते हैं आज की क्लास में हम कौन कौन से क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक। ये रहा हमारा। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर पढ़ें। चलिए, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल्स टू x ब्रैकेट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर दे रखा है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, पहले से कह रखा है कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो कह रहा है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए। चलिए करते हैं। आपको पता है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो हम लोग लगाते हैं एफ डैश एक्स दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे बच्चों, अगर मैं इसको लिखूँ तो दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले y डैश निकालेंगे, या y1 लिख सकते हैं, या इसको dy बाई डी एक्स लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स दैट विल बी, अगर आप देखें एक लाइन में इसको बढ़ा देता हूँ देन सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर इसको हम देखें तो इसको लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, देखिए अगर मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर और इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 2 इंटू, जब आप इनसाइड का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 1, क्योंकि 2 का हो जाएगा 0। यहाँ से प्लस, आप देखिए हमने इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिया तो इसको लिखेंगे एज इट इज़ 1x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू, जब आप x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x मिल जाएगा। ये हो गया। अब क्या करने वाले हैं, इसको लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस का 2 और यहाँ से क्या दिया हुआ है प्लस में ये लिख देंगे 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन कर लीजिए। अच्छा, उसके पहले काम कर लेते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए एक लाइन और, dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 2x और x माइनस 2 ये हमें कॉमन मिल रहा है तो क्या लिख पाएंगे यहाँ से, देखिए 2 बाहर हो गया, x बाहर हो गया तो यहाँ मिला x, इनको हमने यहाँ से बाहर कर लिया है तो यहाँ मिलेगा प्लस का x माइनस 2, यही मिलेगा आई थिंक। देखिए यहाँ से एक x बच गया है तो ये बन जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, अगर इसको देखें तो ये बन जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, आप देखिए अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस का 2, ये बन जाएगा। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, देखिए बच्चों यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर 4x माइनस 2 एंड x माइनस 1। अब हमें बोला गया फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 4x माइनस 2 एंड x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू 0 मिलेगी, x की वैल्यू 1 मिलेगी और 2 मिलेगी, ये 3 वैल्यू मिलने वाली। यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे तो मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 2 मिलेगा। अगर वेवी कर्व ड्रॉ करें हम तो यहाँ से वेवी कर्व पे चलें तो क्या हो जाएगा, मैं यहीं ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे बड़ी वैल्यू देखिए, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ यहाँ ले लेते हैं दैट इज़ 0, ये ले लेते हैं 1 और ये ले लेते हैं 2। तो आप देख रहे होंगे इसमें अगर 2 से कोई बड़ी वैल्यू आप डालेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, प्लस में आएगा। तो हम ये देख लेते हैं कि इसके बाहर कोई वैल्यू होगी तो ये पॉजिटिव ही आएगी।
तो अल्टरनेट लगाइए, पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इंटरवल क्या होना चाहिए, जरा देख लेते हैं। देखिए यहां से क्या होगा, हो जाएगा, यहां से देखिए इनके बीच में देखें तो क्या मिलेगा, देखिए एक वैल्यू ये मिल रही है, एक वैल्यू ये मिल रही है। तो यहां से x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है अगर लिखूं मैं, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा पॉजिटिव, तो यहां लिखेंगे 0 to 1 क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, यूनियन दूसरा है 2 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये लिखेंगे क्लोज इंटरवल ऑफ 2 और कॉमा एक्सक्लूड कर देंगे हम इनफाइनाइट को। तो ये रहा हमारा राइट आंसर, जिसके बीच में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x माइनस एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम। कह रहा है वो वैल्यू बताइए, x की वो वैल्यू क्या होगी जिस पर ये फंक्शन क्या हो, मैक्सिमम हो। अगेन हम वही करेंगे, हम ऐसा करते हैं, इनको मान लेते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, ये गिवन है x माइनस दैट इज एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो एफ डैश एक्स किया हमने, क्या मिला हमें यहां से, ये मिल गया 1 माइनस 2x फॉर क्रिटिकल पॉइंट। अब यहां से फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा 1 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा यहां से 2x इक्वल्स टू 1 एंड x की वैल्यू मिल गई 1/2। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है, फंक्शन मैक्सिमा दिखाना है। तो मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से अगर इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स अगर निकालेंगे आप तो क्या मिल जाएगी, यहां से ये हो जाएगा 0, ये बनेगा माइनस का 2। और आप देख रहे हैं कि अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, दैट इज लेस देन 0, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, मैक्सिमा हो जाता है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा। तो ये हो जाएगा, देखिए किस पर आ रही है x की वैल्यू, 1/2 पर। अगर यहाँ x होता तो इसको पुट करके चेक करते, लेकिन x नहीं आया है तो वैल्यू हमारा यही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, x की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 1/2 मिल गई। तो इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ये अच्छा सवाल है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर। अच्छा बच्चों थोड़ा सा इसका ऑर्डर चेंज हो गया है, तो एक काम करते हैं, इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसके बाद बताता हूं। क्यों, क्योंकि देखिए जब आप इसको कर पाएंगे, एक सेकंड, देखिए जब आप पहले इसको कर पाएंगे तब वहां पहुंचेंगे हम। यहां क्या दिया हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा सिलेंडर, आपने देखी होगी, ये रहा सिलेंडर। अब इसको कह रहा है बीच से काट दीजिए, ऐसे हमने यहां से काट दिया। एक पार्ट लेना है, अगर हम इसके हाइट को h ले लें, दिस इज द हाइट ऑफ सिलेंडर एंड दिस इज रेडियस। आप जानते हैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h, ये जानते हैं। तो ये हमसे कब बोला गया हाफ सिलेंडर का क्या होगा, तो इसका आधा कर देंगे तो v c/2 कर दें, दैट इज इक्वल टू v डैश लिख सकते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर h। देखिए ये हाफ सिलेंडर का पूछा गया था, तो हाफ सिलेंडर के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 पाई आर स्क्वायर h। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। अब एक चीज और समझिए, यहां से अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो एक और करा दो, फिर चलते हैं हम पीछे स्लाइड पर। देखिए अभी इसको भी आप नहीं कर पाएंगे, थोड़े ऑर्डर चेंज हो गए हैं। देखिए ये कर लेते हैं अगेन, बैक आते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए कहां गया क्वेश्चन, ये देखिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्या बोला गया, द टोटल सरफेस एरिया एस ऑफ द कास्टेड हाफ सिलेंडर विल बी। अब जरा समझिए, सिलेंडर को हम आधा काट करके बनाते हैं,
कैसे दिया हुआ है, कुछ ऐसा दे रखा है, अगर आप देखें कुछ ऐसा दे रखा है, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। इसको आप देखिए, सिलेंडर आधा काट दिया गया है कुछ, देखिए इसको मैं अगेन ड्रॉ कर देता हूं। ये आपने देखी सिलेंडर, देखिए ये रहा पूरा आपका सिलेंडर, ये रहा आपका पूरा सिलेंडर। अब देखिए क्या बोला गया, इसको ऐसे यहां से काट देते हैं, बीच से एक पोर्शन लेना है हमें। तो आप देख पा रहे होंगे जब इसको हम आधा काट करके निकालेंगे ना, तो ये अगर हम रेडियस लेते हैं r, अगर ये रेडियस हमारी r है, ये रेडियस r है, यहां से ये कितनी हो जाएगी, r है, ये हाइट मैं मान लेता हूं h है। तो आप देखिए अगर इसका हमें एरिया निकालना हो तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज इधर से इसका लेंगे, देखिए ये अगर पूरा सर्कल दिख रहा है तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, इधर से होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें आधा लेना है तो क्या करेंगे, यहां से मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस इस साइड का लेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। प्लस अगर हम बात करते हैं इसका लेटरल सरफेस एरिया तो पूरा होता है 2 पाई आर एच, मे भी आप जानते होंगे, लेकिन आधा लेना तो क्या लिखेंगे, 2 पाई आर एच बाई 2 कर देंगे। प्लस में आप देखिए अगर ऊपर से काटेंगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा होगा ऐसा दिखेगा, रेक्टेंगल दिखेगा। क्या रेक्टेंगल का मतलब कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ये वाला पोर्शन ऐसे दिखेगा। अगर आप इसको इस तरह से मिलाएं तो ये जो पोर्शन दिख रहा होगा ऊपर का रेक्टेंगल दिखेगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ के लिए क्या लिखेंगे, देखिए लेंथ हमारी बन जाएगी h और ब्रेथ कितनी बनेगी, r प्लस r, 2r बन डायमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम 2rh, 2r इंटू एच। देखिए 2r कैसे बना, लंबाई बन गई हमारी, सॉरी चौड़ाई बन गई और लंबाई बन गई h, ये पूरा रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये रिजल्ट हमारा यहां से आ जाएगा। ये रिजल्ट यहां से हमें आ जाएगा। देखिए क्या बोला गया है, अब यहां से देखिए सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। एस इक्वल टू दोनों जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहां से क्या मिल जाएगा हमें, प्लस का 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर एच प्लस में 2rh। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कहीं दिख रहा है इसमें, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, पाई आर एच दिया है तो पाई आर एच और 2rh मिल रहा है, पाई आर एच और क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ से देखते हैं, पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, पाई आर एच दिख रहा है और 2r, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा हमारा रिजल्ट। तो अगर आपको हाफ सिलेंडर का सरफेस एरिया पूछे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए 1 नंबर के सवाल आए हुए हैं 2021 और 22 में, ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये रहा हमारा राइट आंसर। अब देखिए इसका यूज करेंगे हम लोग आगे, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी आपसे। देखिए इसको ध्यान रखिएगा और देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इसको हम लिखेंगे अभी जस्ट पीछे, देखिए यहां यूज करने वाले हैं उसका। फिर से बोला क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया एस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ v एंड r। जो सरफेस एरिया हमने लिखा इसको v और r के रूप में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या क्या आया था वैल्यू, पाई आर स्क्वायर आया था प्लस पाई आर एच आया था और क्या आया था, यहां से मिला था आपका 2rh, ये वैल्यू मिली थी। अब बच्चों इसे हमें क्या करना है, थोड़ी सॉल्व करके इसको हमें v के टर्म में लाना है। v क्या होता है, तो सिलेंडर का एरिया होता है v इक्वल टू, ये बन जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ये जानते हैं आप। तो पाई आर स्क्वायर एच किस तरह से बनाया जाए यहाँ पर, और वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें पाई आर स्क्वायर जो है सेपरेट कर दिया है, तो
इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर हमारा एज इट इज ऐसे ही रहेगा। हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में कॉमन करिए, तो कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ से आपको मिलेगा आर और एच, तो आर और एच बाहर कर लीजिए तो क्या बन जाएगा, पाई प्लस में यहाँ बन जाएगा 2। अब देखिए अगर हमें ऑप्शन चूज करना हो तो आई थिंक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले पूरा बना लेते हैं। एस इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे दिया है पाई आर स्क्वायर एच, देखिए हमें यहाँ पे आर एच दिया है, आर और एच दिया है, तो क्यों ना हम ऐसा करें पाई और आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो अगर इसमें हम करेंगे आर एच इंटू में यहाँ क्या चाहिए, पाई और आर से मल्टीप्लाई कर दें और पाई आर से डिवाइड कर दें, और ये बन जाएगा पाई प्लस में 2, ये बन सकता है। तो यहाँ से देखें तो s इक्वल टू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर ब्रैकेट में पाई प्लस में 2, ये हम देख पा रहे होंगे। और यहाँ से अगर हम देखें इसको क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम v के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक मिनट, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, s इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा, और देखिए इसको लिखेंगे v, ये बन जाएगा प्लस में v अपॉन पाई इंटू में r और प्लस में पाई प्लस 2, देखिए ये मिल गया। और ऐसे आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, अच्छा कुछ और छूट रहा है क्या यहाँ से, पाई आर स्क्वायर। एक काम और करना है बच्चों, ये हाफ सिलेंडर कर लेना है ना, तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे काम कर ले, कह रहा है, देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर द गिवन हाफ सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम v द टोटल सरफेस एरिया इज द मिनिमम। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, जो टोटल सरफेस एरिया वो क्या है, मिनिमम है, इसकी बात कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी जस्ट जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको हम नोट डाउन करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं। तो इसके पहले हमने जो सरफेस एरिया लिखी थी उसको मैं लिखूं अगर, तो s इक्वल टू क्या था, पाई आर स्क्वायर प्लस में 2v अपॉन पाई, आई थिंक r था, और ये था पाई प्लस 2। मैं उम्मीद करता हूँ कि यही होगा, बस चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ था। ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2v अपॉन पाई आर और पाई प्लस 2, ठीक है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या बोला गया है हमसे यहाँ पर, सरफेस एरिया इज मिनिमम पूछ रहा है कि, अच्छा हाफ वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम के टर्म में हमने निकाल रखा है, और सरफेस एरिया मिनिमम के लिए क्या करेंगे, हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ से हम निकालते हैं ds अपॉन dr, तो कितना मिल जाएगा, अगर ds अपॉन dr निकालें तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 पाई r इंटू r का हो जाएगा 1, r का बन जाएगा हमें यहाँ पर 1 प्लस ये बन जाएगा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये रहा हमारा कांस्टेंट, तो 2 पाई प्लस में 2v अपॉन में ये पाई, ये पूरा कांस्टेंट है, इनटू ये 1/r का हो जाएगा -1/r स्क्वायर। आपने अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब हमसे क्या बोला गया है कि ये इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमम कब होगा बच्चों, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ds अपॉन, मैं लिख देता हूं पूरा एक बार, फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर मिनिमा कितना हो जाएगा, ds अपॉन dr दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा
2 पाई आर प्लस में 2 पाई प्लस 2 इंटू वी अपॉन पाई। अब देखिए यहां से अगर चाहे तो मल्टीप्लाई करके इसको मैं माइनस कर देता हूं, एक सेकेंड। यहां से देखिए इसको मैं माइनस कर दूं अगर, तो ये बन जाएगा, ये आर रहेगा माइनस हो जाएगा, और ये मैं लिख देता हूं आर स्क्वायर, मे बी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन गया, मैं लिखूंगा 2 पाई आर 2 पाई आर यहां से बन गया। अगर इसको मैं राइट साइड लेके जाऊं तो इक्वल टू बन जाएगा 2 पाई प्लस में 2 वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड। हमें क्या बतानी है वैल्यू, अच्छा पाई प्लस 2 एक तरफ दिया हुआ है, एक काम करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसका क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर, ये बन जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू पाई प्लस में 2 और ये आ गया वी। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पाई प्लस 2 वी, पाई स्क्वायर आर क्यूब, पाई स्क्वायर आर क्यूब, ये देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। देखिए पाई स्क्वायर आर क्यूब दिया हुआ है यहाँ, पाई प्लस 2 इंटू वी, ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा, किसको किस तरह से मिनिमाइज करते हैं, तो ये रहा आपके, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सॉल्व करिएगा, बड़े अच्छे सवाल हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं कुछ कह रहा है। द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इन, इस इंटरवल में पूछ रहा है इसका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो चलिए अगेन करते हैं बच्चों, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि हमें यहां पर 0 और 3 पाई बाय 2 इंक्लूड करना है। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो यहां पे एक्सक्लूड कर देते, ये ध्यान रखेंगे हम। तो क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। यहां पूछ रहा है कि इसकी मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस इंटरवल के लिए। तो हम अगर लिखें एफ एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स, और यहां हमें क्या करना होगा, पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, प्रोसेस सेम है तो आप में भी समझ गए होंगे। 2 इंटू में कॉस एक्स हो जाएगा। यहां से क्या करते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते थे फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, फॉर, मैं लिख देता हूं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, सीपी लेता हूं शॉर्ट में, याद रखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0, देन कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, और आप जानते हैं एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2 कॉस साइन दिया ना, ठीक है, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी आपकी कॉस एक्स इक्वल टू 0, इसका मतलब हो जाएगा आपका कॉस 90 मिलेगा। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 पाई बाय 2 लिख सकते हैं, और 3 पाई बाय 2 मिल जाएगा। ये दो वैल्यू मिलेंगी जिस पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें ये देखना है कि क्या ये वैल्यू इसके बीच में आती है कि नहीं। देखिए पाई बाय 2 इस इंटरवल के बीच में आती है तो हम कंसिडर करेंगे। साथ में 3 पाई बाय 2 देखिए इसे इंक्लूड करना है, और साथ में 0 दे रखा है, तो हमें x की 3 वैल्यू मिली। x इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है, उसे इंक्लूड करना है। पाई बाय 2 मिला और 3 पाई बाय 2 मिल गया। इन तीनों पर हमें क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमा के लिए क्या करते हैं, मेन फंक्शन में वैल्यू को पुट करते हैं। अगर एफ 0 पुट करें तो आप जानते हैं 2 इंटू साइन 0 क्या बन जाएगा, 0 बन गया। दूसरा, अगर मैं एफ पाई बाय 2 निकालूं तो यहां से बन जाएगा 2 इंटू साइन 90 होता है 1, तो ये बन जाएगा 2। और इसके बाद अगर मैं बात करूं एफ 3 पाई बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू में साइन 3 पाई बाई 2, इसका मतलब होता है इसकी वैल्यू -1, तो ये बन जाएगी -2। आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। जरा बताइए तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है आपकी -2। किस पॉइंट पर आ रही है, तो 3 पाई बाई 2 पर आ रही है। तो जो हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी एक्स की, ये हो जाएगी आपका 3 पाई बाई 2।
क्योंकि इस पर देखिए ये वैल्यू मिनिमम आई है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3π/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है लेकिन थोड़ा सा बड़ा सवाल, लेकिन अच्छा सवाल दे रखा है। क्या बोला गया है? एन ओपन टैंक विथ स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ मेटल सीट सो एज टू होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर का क्या मतलब है कि वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है। देखिए ये दिया हुआ है गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, इट मींस हमारा वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो कोन का वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहने वाला है। सो दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लिस्ट व्हेन द डेप्थ ऑफ टैंक इज हाफ ऑफ इट्स विड्थ। ये कह रहा है कि जब टैंक की जो गहराई है, मतलब जो हाइट है, उसकी विड्थ का आधा हो जाए, उसकी चौड़ाई का आधा हो जाए। आगे क्या बोला गया है? इफ द कॉस्ट इज टू बी borne by nearby settled lower income families for whom water will be provided। आगे क्या दिया गया है? What kinds of value is the hidden in this question। इसमें क्या छुपाई जा सकती है ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिए इसमें दो चीज़ों की बात की हुई है। एक हमारे पास कैसा टैंक है? ओपन टैंक है। ओपन टैंक की बात कर लेते हैं तो देखिए कैसा ओपन टैंक बनेगा, और टैंक कैसा है? तो ये रहा हमारा, ये रहा हमारा टैंक। एक बनाते हैं यहां से, देखिए ये रहा हमारा पूरा टैंक। देखिए ये कुछ ऐसा टैंक है जिसमें ये ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है, ऊपर खुला हुआ है। तो यहां पर क्या बोले हम, आगे क्या दिया गया है? देखिए ओपन टैंक विद द स्क्वायर बेस। इसका जो बेस है वो कैसा है? स्क्वायर है। अगर बेस स्क्वायर है इसका मतलब स्क्वायर में दोनों साइड, चारों साइड बराबर होती हैं। तो अगर मैं इसे x मान लूं, लेट से ये x, तो ये भी x हो जाएगा। तो फिर हाइट क्या माननी पड़ेगी हमें? यहां से y, हमने हाइट को मान रखी y। क्या बोला गया आगे? फ्रॉम द मेटल सीट सो एज टू होल्ड द गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा चलिए यहां से देखते हैं जरा, बताइए ये अगर खुला हुआ है तो हमारे पास कितनी साइड मिल सकती हैं? एक नीचे का और 4 लेटरल एरिया वाले मिलेंगे। तो यहां से अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें, वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम होगा आपका x इंटू एक्स इंटू वाई, यही लिख पाएंगे। v इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, आई थिंक ये बनना चाहिए। यहां से देखिए अगर देखें तो v इक्वल टू में एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, इसको इक्वेशन अच्छा रहने देते हैं। अब देखिए यहां से निकालिए सरफेस एरिया, तो कितना मिलेगा इसका? सरफेस एरिया निकालने चलते हैं तो देखिए एक मिलेगा नीचे वाला एरिया एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा क्योंकि नीचे वाला जो बेस है वो दे रखा है स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर के लिए क्या बन जाएगा? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। और अगर आप साइड का देखें तो इसकी हाइट है y और ये है x, तो क्या बन जाएगा? x इंटू वाई। इस तरह से 4 साइड मिलेंगी तो क्या मिल जाएगा आपका? लिखेंगे प्लस का 4xy। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। आप जानते हैं कि यहां पर अगर हमें इसे डिफरेंशिएट करना हो तो पहले इसे क्या करना होगा? एक सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। यहां 2 वेरिएबल्स हैं और 2 वेरिएबल का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन वो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे सिंगल वेरिएबल में लाना होगा। तो हम क्यों ना ऐसा करते हैं कि y के टर्म में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां से देखिए अगर v की वैल्यू देखें तो y कितना मिल जाएगा? यहां से y मिल जाएगा हमें vy एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा। और इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए तो मिल जाएगा s इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 4x इंटू में y की वैल्यू लिख देंगे vy एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर v तो टर्म में आ गया, लेकिन यहां बोला गया है कि यहां जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट है। देखिए बोला गया ना होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर, कहने का मतलब एक सर्टेन अमाउंट में पानी को ये होल्ड करता है। तो यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमने इसे कांस्टेंट मान लिया। अब देखिए क्या बन जाएगा? s इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4v अपॉन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखें यहाँ से, तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ds अपॉन dx, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा 2x प्लस में, अच्छा यहाँ से अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ये मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4v और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा, इससे अगर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालें फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो ds अपॉन dx दैट इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं लिख दूँ, यहाँ से लिखूंगा मैं 2x माइनस का 4v अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, ये मिल जाएगा आपका 4v अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2x। 2 से 2 आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 2v इक्वल टू क्या मिल गया हमें यहाँ से, एक्स क्यूब, ये मिल जाएगा। तो v कितना मिल गया हमें, एक्स क्यूब अपॉन 2, ये v की वैल्यू मिल गई। या हम यू कह लें यहाँ से कि x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ये बन जाएगी आपकी 2b की पावर 1 अपॉन 3। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है। यहाँ से ये हो जाएगा, कैलकुलेट किया हमने v की वैल्यू। अच्छा यहाँ से अगर हम चाहें तो बच्चों v की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर v की वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से x y में वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक कर, क्या बोला गया है हमसे, क्या दिखाना था हमको, when the depth of tank is half of its width, जो आपकी टैंक की हाइट है मतलब y जो है वो x/2 दिखाना था, विद की आधी ये दिखानी थी वैल्यू हमें। तो अगर हम यहाँ से देखें v की वैल्यू क्या निकाले हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर वाई दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर क्यूब बाई 2 लिख देंगे। यहाँ से ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, अगर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए तो वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x/2 मिल जाएगा। देखिए यही हमें प्रूफ करना था तो हमने इसे प्रूफ कर लिया। तो y इक्वल टू x/2 हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कितने बड़े थे पढ़ने में, और जो लैंग्वेज पढ़ेगा डर जाएगा तो लगा छोड़ दिया। ये क्वेश्चन इतने आसान है ना कि आराम से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बच्चों एक काम करते हैं आज के लिए हम, चलिए अच्छा मैं कोशिश करता हूँ इसको बता दूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ कल के लिए इसको रखते हैं। 2-3 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, ये थोड़े अच्छे सवाल हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसमें थोड़ा सा एक छोटी सी वीडियो में लेकर के आता हूँ इसके लिए, ठीक है ना। और इस तीनों देखिए 2-3 क्वेश्चन बच गए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये बहुत अच्छे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और थोड़ा टाइम टेकिंग, इसलिए मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना। अगर चाहें तो कोशिश कर सकते हैं करने की, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ तक आप आज सॉल्व करिएगा, कल मिलते हैं फिर। कल की क्लास में 3 वीडियो कंप्लीट करेंगे, ठीक है, और फिर हम बढ़ेंगे इंटीग्रेशन की तरफ, ठीक है। थैंक यू।